बकिया इससे कम का ये है और वो इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है। ये 6 साल का है। बेटे खड़े हो जाओ जरा सा। करीब करीब बकिया अल्लाह माफ फरमाए, है कि नहीं वसीम भाई? करीब करीब 6 साल का होगा, बकिया अल्लाह माफ फरमाए। बेटा बैठ जाओ। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई, कितने? 6 साल। मैंने सिंपल के तौर पर बात की, थोड़ी सी बात थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ। 6 साल की हुई ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जनाबे आमीना। नाम याद है? हुजूर की माँ का नाम अम्मी आमीना था। अम्मी आमीना हुजूर की माँ का नाम था। फरमाया गौस पाक में जिसकी दुआएं कबूल ना हो ना, हुजूर की माँ के नाम के वसीले से दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके सदके में दुआएं कबूल फरमा रहा है। क्या शान थी अम्मी आमीना की, सुभान अल्लाह, क्या किस्मत पाई है। 300 लड़कियां उनके पेटे में शिकब नूर से हुजूर की पैदाइश पर एक रवायत के मुताबिक उनका हार्ट अटैक हुआ था। इस गम में चली गई कि हुजूर मेरे शिकम से क्यों न पैदा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना की वो शान थी, नबियों का सरदार उसके शिकम में आया। राबिया बसरी से किसी ने कहा था, ऐ औरत कितनी भी मेहनत कर ले, कोई भी हो, लेकिन ऐ राबिया कोई नबी औरत बन नहीं सकती। किसी औरत को अल्लाह ने नबूवत नहीं अता फरमाई, हुजूर तो आखिरी नबी हैं, लेकिन ऐ राबिया क्या बात है, औरतों में कोई नबी नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन किसी औरत ने नबी होने का दावा भी नहीं किया। फिर आपने जुमला इरशाद फरमाया, सुनो जितने नबी और रसूल जमीन पर पैदा हुए हैं, ये किसी न किसी माँ के शिकम से पैदा हुए। औरतों के शिकम पर भी, उनकी किस्मत पर भी सलाम भेजो। अम्मी आमिना कहती, जब मेरा लाडला बोले 6 साल, तो 3 ख्याल उन्हें मदीना लेके आया। 3, पहला ख्याल ये था, हुजूर की अम्मी, हुजूर की जो अम्मी है अम्मी आमिना की सगी ददिया सास, वो रहने वाली थी मदीने, जिनका नाम था फातिमा, जिनके कबीले का नाम था कबीले बनु नज्जार, जिस खानदान की लड़कियों ने कुलसूम के अशार पढ़े थे, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदा, हुजूर के सामने पढ़े थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना ये सोच करके अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मदीने आई है जब हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की उम्र 6 साल की थी, अपने बेटे को लेके आई है ना, तो पहला ख्याल तो ये था कि इस शहर में मेरी दादी, मेरी परदादी का मैका है, मैका है। दूसरी बात उनके दिमाग में ये बात थी, बार बार मुझे बशारतें दी जाती हैं, ऐ आमिना एक शहर करीब में वो भी है जिसे लोग अभी तो बीमारियों का शहर कहते हैं, कल उस शहर की मिट्टी से बीमारियां दूर होंगी जिसे लोग मदीना कहते हैं। तीसरी बात यह है, अम्मी आमिना ने इस ख्याल से भी सफर किया था, इसी शहर में उनके सर के ताज, उनके शौहर जनाब अब्दुल्ला की रूह मुबारका उनके जिस्म से परवाज हुई थी। 3 इरादों के साथ में अम्मी आमिना ने अपने बेटे आका करीम को लेकर के मदीने पाक आई थी। हुजूर पहली मरतबे मदीने में हुजूर ने कदम रखा, कह दो सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में हुजूर ने पहली मरतबे मदीने पाक में कदम रखा। दूसरी मरतबे मेराज की शब जिब्रील के साथ जाते हुए उड़ान भरने के बाद फिर आपने बुराक को लैंडिंग करवाया। फरमाया कि इस शहर में आप ऐ आमिना के लाल 2 रकात नमाज पढ़ो। हुजूर ने 2 रकात जब नमाज पढ़ी ना, जब पढ़ी तो पूछा हुजूर ने, तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। पूछा हुजूर ने जिब्रील से, यहाँ तुमने 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए कहा, क्यों? तो जनाब जिब्रील ने कहा, हुजूर कल आप इसी शहर में आएंगे, यही शहर मोहब्बतों की राजधानी कहलाए, इसे दुनिया मदीना ताबा तैबा कहेगी। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जब कोई मदीना जाया करे तो तुम भी दुआ किया करो, ऐ मदीने जाने वालों मुझको भी लेते चलो, ऐ मदीने जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी दरबार मुस्तफ़ा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन। हाथों को उठा के आमीन कह दो। मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को अल्लाह माशाल्लाह पहन रही है। कोई इस्तकबाल कर ले, जोर से बोले। बोला मुझे मेरी मैं तो घर का हूँ माशाल्लाह, मैं घर पे हूँ, पहने रहिए माशाल्लाह। बाबा जी की तरफ से है सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक पत्नियां जो है ना सब बड़ी बरकत वाली है माशाल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नारे जोर से लगाएं जरा सा, बोले माशाल्लाह। अमान भाई
या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, माशाअल्लाह या शेख। गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। हुजूर गौस पाक का गुलाम परेशान नहीं होता, अगर होता है तो सिर्फ एक रात के लिए, बकिया उसकी पूरी जिंदगी खुशियों में गुजरती है। इन्नल्लाह मा सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को फाइबर की कुर्सी पर बैठे हुए, जगह ना मिली, बाइक पर लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बतों के साथ बैठे, गर्मी लगे, मुझे भी इस बात का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। आप जैसे आशिक मिलते कहाँ, इसलिए तो हुजूर की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई कलंदर में मौजूद हैं, ये हमारे बगदादी साथी हैं, जिसको भी बगदाद शरीफ जाना हो इनसे दुआ करवा ले माशाअल्लाह। वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी शान है सुभान अल्लाह। सूफी साहब के बड़े लाडले, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने बेटे जनाब आका करीम को 6 साल के थे लेके मदीने आ गई। कहाँ आ गई? इस शहर में, मदीने में, ऊंची बोले, मदीने में आए। मालूम है मदीने में जब हुजूर आए तो क्या हुआ? वो बच्चे जो बीमार थे बहुत दिनों से, जैसे हुजूर का कदम मदीने में आया, बच्चे शिफा पा गए। वो बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे से मदीने में चलते थे, हुजूर के कदम आए तो लाठियां उनके हाथ से छूट गई। वो बकरियां जिनके थन खुश्क हो गए थे, हुजूर के कदम मदीने में आए तो वो फरबा हो गए। वो पेड़ जो खुश्क थे उसके साए से हुजूर गुजर जाते तो उन खजूरों के पेड़ में जिंदगी पैदा हो जाती, नई नई फलें निकल आती, खजूरें निकल आती, पक जाती, मंडी में सबसे भारी दाम पे वो बिका करती। सुभान अल्लाह। हुजूर क्या आए हैं, बहार ही बहार आई है। किस शहर में हुजूर आए हैं? मदीने में। शायर ने कहा जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। चलेंगे मदीना शरीफ, हाथों को उठा के बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, यही लगाएंगे नारा इंशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब भी मुनव्वर शाह इलाहाबादी की बारगाह में चौदह पीरा जाया करो, यही कहा करो सरकार मदीने भेजिए, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। तब न जाके देखेंगे हुजूर की शहर में ये बातें जो सुन रहे हैं ना, फिर प्रैक्टिकल तौर पर जैसे जैसे मदीने की बात आएगी तसव्वुर में आप मदीने जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ मदीने आ गए, लेकिन हादसा हो गया कि मदीने में कुछ ईसाई मजहब के, यहूदी मजहब के लोग थे जो हुजूर को देखने के बाद ताड़ गए, समझ गए कि यही वो शहजादा है जिसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में पड़ेगा। हुजूर को परेशान करना चाहा। अम्मी आमिना को खबर हो गई, अम्मी आमिना को खबर हो गई, ओफो मेरे बेटे की तरफ इनकी नजर दुश्मनी जाहिर तौर पर पड़ रही है। अम्मी आमिना कहती हैं कि मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने ख़ानदान वालों से कहा मैं अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मक्के वापस जाऊंगी। तो मक्के की तरफ इरादा किया तो मदीने की औरतें बोली ऐ आमिना अभी न जाओ, कुछ दिनों तक के लिए और ठहर जाओ, हमें आपसे ज़्यादा तो आपके शहजादे से मोहब्बत हो गई। हमारे घर के परिंदे जानवर भी हुजूर को देखते हैं, प्यार करते हैं, खुदा की कसम ये हकीकत है। अम्मी आयशा फरमाती है मेरे घर में एक बकरी का बच्चा था, हमको नहीं इश्क है हुजूर से, माफ़ी चाहता हूँ, हम झूठे और फ्रॉड करते हैं आपके सामने, लेकिन जानवरों ने हुजूर से मोहब्बत की। अम्मी आयशा फरमाती मेरे घर में एक बकरी का बच्चा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में आते ना तो वो बकरी का बच्चा जब तक हुजूर रहते सिर्फ हुजूर को देखता रहता, सिर्फ हुजूर को देखता रहता था, किसी और की तरफ उसकी नजर पड़ती नहीं थी। फिर अम्मी आयशा फरमाती है मैं क्या बताऊं, जैसे हुजूर नमाज के लिए किसी और काम के लिए घर से बाहर निकलते थे, वो बकरी का बच्चा इस कदर तड़पता, इस कदर चीखता चिल्लाता कि समझ लो पूरा घर उठा लेता था जब तक हुजूर वापस नहीं आते। मेरे इमाम ने क्या कहा, जानवर भी करें उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा कर। अल्लाह, अफसोस ये है कि हम हुजूर से वो मोहब्बत नहीं करते जो मोहब्बत हमें करनी चाहिए। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, तो दिल हमारा मुसलमान हो जाएगा। जब दिल मुसलमान हो जाएगा तब इंशाअल्लाह हुजूर याद आएंगे। जब हुजूर याद आएंगे तो फिर आप जहाँ रहोगे अकेले नहीं रहोगे, फिर ऐसा मामला होगा इश्क़ रसूल कल्ब की गहराइयों में है, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में, फिर आप एक भीड़ जमा कर लोगे, अकेले रहोगे इंशाअल्लाह। इंतकाल के बाद लोग आपको सलाम पेश करेंगे, आपकी कब्रों के बोसे दिए जाएंगे, वरना मरने से पहले मार दिए जाएंगे।
हवस परस्ती हमें ले डूबेगी। दोस्तों, आपको हुजूर पर दुरूद पढ़ना चाहिए, आपको हुजूर को याद करना चाहिए। मेरे आका ने बड़े गम झेले हैं। अम्मी आमिना कहती ना ना ना, मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी, यहाँ के हालात अच्छे नहीं, ईसाई मेरे बेटे को घूर घूर के देखते हैं। अम्मी आमिना कहती मैं अपने बेटे को, जिनकी उम्र कितनी थी, 6 साल, लेकर के जब हुजूर की अम्मी मदीने शरीफ से निकली मक्के शरीफ के लिए ना, तो बिल्कुल मिडिल में 480 किलोमीटर का रेंज है मदीना और मक्के का एक एरिया है जिसे अबवा शरीफ कहते हैं। अलिफ बे वाव अलिफ, अबवा शरीफ। क्या कहते हैं? ऊंची बोले। वहां बस्ती नहीं है, बस पहाड़ों का इलाका है। अम्मी आमिना ने भी एक पहाड़ के ऊपर अपने काफिले वालों से अलग होकर के अपना मस्कन बनाया, अपना खेमे का पर्दा लगाया, जैसे मिलिट्री वाले लगाते हैं वैसे लगाया अम्मी आमिना ने। अम्मी आमिना की खादिमा उम्मे एमन भी हुजूर के साथ थी और 6 साल के नबियों का सरदार उनके साथ, उनका बेटा। अम्मी आमिना कहती हैं जब मैंने उस पहाड़ी पर अबवा शरीफ के बेल्ट में, यानी असरावल है और वगैरह वो जो नाम है ना इस कस्बों के अलग अलग इलाकों के, ऐसे ही उस इलाके के नाम था अबवा शरीफ। एक पहाड़ी के ऊपर हुजूर की मां अम्मी आमिना कहती है मैं अपने बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, अपनी खादिमा उम्मे एमन को लेकर के मैंने आराम किया। लेकिन अजीब अल्लाह की मर्जी थी, रब की मर्जी थी, अम्मी आमिना की तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा 6 साल का है, देखा आपने कितनी उम्र होती है। माना कि हुजूर बड़ी तेजी से बड़े हो रहे थे, ये हुजूर का मोजज़ा था, लेकिन हुजूर थे तो 6 साल के। अम्मी आमिना कहती मेरी तबीयत अलील हो गई। मैं क्यों कहूं और कैसे कहूं कि खराब हो गई। मेरी जबान ये नहीं कहती ना कि हुजूर की मां की तबीयत खराब हो गई। खराब चीजों को अच्छी करने वाली जो शख्सियतें हैं उनमें से अम्मी आमिना। तबीयत अलील हो गई, बिगड़ गई, बीमार सी हो गई, अल्लाह की मर्जी है। अम्मी आमिना कहती मेरी तबीयत अलील हुई तो मेरा बेटा मोहम्मद मेरे करीब बैठ के मेरी खिदमत किया करता, मेरा बेटा मेरी खिदमत किया करता था। हुजूर 6 साल के, कभी अपनी माँ के हाथ को, कभी अपनी माँ के पाँव को चूमते थे, कभी हुजूर अपनी माँ की पेशानी का बोसा देते थे। जब हुजूर की अम्मी को ज्यादा फिक्र होती थी ना, तो हुजूर अपनी माँ को अपने सीने से लगा के, अरे माँ परेशान मत हो, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुझे अपने साथ लेके मक्के जाऊंगा। अफसोस होता है, कौन ऐसा घर है जिस घर में माँ नहीं है, कौन ऐसा घर है जिसकी माँ नहीं है जमीन पर। लेकिन अफसोस ये है जब तक माँ जिंदा रहती है, उसी के सामने हम जूते पे अपने ये पैर रख के उसी के सामने लहराते रहते हैं अपनी माँ की तरफ, और गुरूर और तकब्बुर में रहते हैं। बुढ़ी सुन, ए बूढ़ी और सुन, अपनी बीवी की खुशनुदी के लिए अपनी माँ को जलील करते रहते हैं। खुदा की कसम है दोस्तों, नुकसान का सौदा हो रहा है, अपनी बरकतों को रोका जा रहा है, अपनी खुशियों पर बंद बांधे जा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक नहीं अंधेरे में लाके आप खड़ा कर रहे हैं। हाथों को उठा के बताओ जिनकी माँ जिंदा है, जिनकी घर में माएँ जिंदा है, अपने हाथों को उठा के। रिसाच आप बड़े खुशकिस्मत हैं माशाल्लाह। एक वादा करो, मैं कसम नहीं खिला रहा हूं आपको, एक वादा करो, जब भी आप घर से निकल के इलाहाबाद की तरफ जाएं, इंशाल्लाह दुकान की तरफ जाएं, अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे इंशाल्लाह। बोले कसम नहीं खिला रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। बोले अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। खुदा की कसम जो काम ना बनने वाला होगा वो भी बन जाएगा। क्या कहा था हमारे उस्ताद इकबाल दानिश इलाहाबादी ने, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। माँ को समझा क्या है, तो माँ को समझा क्या है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, मुझसे लोगों ने कहा ए निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं होगी, अभी होगी। मैं अंदर गया, मैंने एक धागा लिया, अपने हाथों में रखा, दुआ मांगी, बारिश होने लगी। मुझसे लोगों ने कहा अरे महबूब इलाही आपने क्या मांगा, क्या कहा, क्या वसीला पेश किया, बारिश होने लगी। आपके हाथ में ये धागा था, ये धागा कैसा है? तो सरकार महबूब इलाही फरमाती ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। मैंने कहा है मेरे मौला इस धागे के सदके में बारिश बरसा दे। बारिश होने लगी, माओ का हाथ चूम के निकलेंगे इंशाअल्लाह।